थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत शाम और जो कि एजुकेशन से भरपूर रहेगी। आज हम बात करेंगे लूज हेयर कटिंग। पिछली बैच में हमने देखा कि रीटचिंग कैसे होती है। मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को किसी फोटो में कोई दिक्कत आ रही है तो वो फोटो मेरे साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपके पास किसी के पास कोई फोटो है जिसपे आप आज दोबारा डेमो चाहते हैं तो वो फोटो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपलोड कीजिए, जेपीजी इमेज अपलोड कीजिए ताकि मैं तुरंत उसको आपके सामने एडिट करके दिखाऊं। किसी के पास कोई है जो यहाँ पर डेमो चाहता है आपके फोटो का? है क्या हरी जी? नहीं सर, वैसा मैं जो बोल तो देता हूँ। नहीं नहीं, आपको दिक्कत आया क्या कुछ? मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डाउट भी नहीं है, लेकिन वो क्लैरिटी हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन ये मॉडल जो शूट है वो हेवी लाइट्स और बहुत शार्पनेस से वो लोग शूट करते हैं। बाद में वो पोर्ट्रेट खींचते हैं तो वो शार्पनेस नहीं होता है, पहली बात। ऑब्वियसली, हाँ, ऑब्वियसली। तो इसमें इनको मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम आ रहा है शायद, क्योंकि उनका आप भेजे से फोटोज पूरे हेवी शार्प से हेवी लेंस यूज करते हो लोग। अपने पास जो लाइटिंग है वो थोड़ा शार्प, इमेज थोड़ा शार्प कम रहता है। राइट। तो हमें हमेशा याद रखना है सर मैंने शेयर कि किया है फोटो, जो रिटचिंग किया था मैंने, अपनी जो प्रोसीजर बताई थी ना। हाँ हाँ, नहीं कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? दिक्कत यही आ रहा है सर, जो हम स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, मैंने जस्ट अभी एक फोटो अपलोड किया है, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। दिख रहा है? अब इसका सोर्स इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोर्स इमेज ओके। है ना? ये सोर्स है और ये एडिट किया हुआ है। अब इसमें मैंने कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट जो पैचेस आपको नोज पे या फिर ये जो अलग से पैचेस दिख रहे थे, दिखाई दे रहे गालों पे, नाक पे बहुत बड़ा पैच दिख रहा था, इसको कम करने से क्या हो गया कि फोटो की ब्यूटी बढ़ गई है। देखो, मैं दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इमेज दिख रही है अभी आपको? ये एक इमेज है और मैं एक दूसरी इमेज जो सोर्स इमेज है उसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। और विंडोज में जाके अरेंज करके टू अप कर देता हूँ। दिख रहा है डिफरेंस? ये भी कोई हाई क्वालिटी इमेज नहीं थी, नॉर्मली थी, पर हमने उसको क्या किया है कि जो भी पैचेस जो नोज पे थे वो डॉज टूल की मदद से उसको कम किया है। यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल गया आपको, और ये जो पैच था इसको भी यहाँ पर कम किया है। दिख रहा है दोनों में फर्क? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ। तो एक तो सबसे पहले हमको इसकी ब्यूटी बढ़ाई हमने, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। जस्ट यहाँ पर कोशिश किया है कि उसको स्मूथ करे और बी अ मास्टर इन अ पोस्ट प्रोसेसिंग, आस्क मी हाउ, ऐसा करके पोस्ट किया और यहाँ पर एक बोके इफेक्ट ऐड किया, दैट्स ऑल। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसमें से कैमरामैन को हटाया, ठीक है ना? ठीक है सर।
चैट बॉक्स में एक फोटो आया है, 9 MB का है। ओम जी ने भेजा है यहाँ पर फोटो। आप चाहें तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए उसको। इस फोटो को हम बनाएंगे आज, ठीक है? ऑलराइट, ओके। रिपीट क्लास, इट्स रिपीट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मैंने बताया कि 2 दिन ज्यादा भी हो गए क्लास को तो भी चलेगा। ठीक है सर, दिख रहा है सभी को फोटो? सर तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि क्लास बढ़ भी गया तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेद जी से एक रिक्वेस्ट है मेरा, वेद जी आप शर्ट पहन लीजिए प्लीज। क्या है, क्लास की औपचारिकता सभी को निभानी है। मैं भी अगर बनियान पे बैठूं शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यस और नो? है ना? आप में से किसी को अगर अच्छा लगेगा तो आप यस टाइप कर दीजिए, कल से मैं बनियान पे बैठूंगा, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट रहता है ना बनियान पे बैठेगा था इंसान। चलिए, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको अगर 2-4 दिन अगर बढ़ गए तो प्रॉब्लम है? ऐसा कोई है? हेलो जी, सर, प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बढ़ने से तो अच्छा ही है। अच्छा ही है ना? पर सर मतलब ये वेडिंग का सीजन है, थोड़ा सा सर देख लेते तो सर। तो फिर आज का क्लास हम लोग जो डाउट है वो नहीं लेते हैं, है ना? नहीं डाउट सर क्लियर करेंगे सर। डाउट तो चाहिए क्लियर करना। मतलब वही बोल रहे थे सर कि वेडिंग का डेट है सर, मतलब 19 के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई मैम। बात नहीं। नहीं नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, देखिए सर। एक तो अगर डाउट लेते तो आज का दिन हमारा सबका समय जाएगा, या फिर हम नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो भी आसान होगा। दोनों चीज एक साथ होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी ना, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं सर, डाउट डाउट क्लियर हो जाए सर, मतलब बाद में अगर उस क्लास में भी डाउट हुआ तो बाद में सर पूछ सकते हैं आपको, रिकॉर्डिंग देख के भी। पर्सनली पूछने का सवाल नहीं आता सर। पर्सनली इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ कि पर्सनल में क्लास नहीं ले रहा हूँ ना, 1-to-1 क्लास नहीं ले रहा हूँ। पर्सनल अगर लेंगे तो क्या होगा कि उसकी फिर रिकॉर्डिंग देके फायदा नहीं। दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा, एक तो रिकॉर्डिंग नहीं लेना पड़ेगा, तो सब मिलके अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हम वैसा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग की मदद से हमारे जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। मैंने कल आपको बोला था कि आप कोई भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ने कल क्लास ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब ग्रुप डिस्कशन किसी ने किया नहीं। परसों वेट किया था लेकिन कोई भी उतना उत्सुक नहीं दिखाई हुए थे, फिर पूछे भी नहीं कोई। राइट। चलिए, सर ने जो फोटो भेजा है मैं उस पर एक फटाफट रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये फोटो को हमें सबसे पहले कलर करेक्शंस कर लेना है। कलर करेक्शन आप सभी को पता है, आप अपने हिसाब से आप इसका कलर करेक्शन करेंगे। जब मैं कलर करेक्शन का सेक्शन आएगा तो मैं उसके बारे में और भी खुल के चर्चा करेंगे, ठीक है? फिलहाल इसको आप फोटो को ठीक कर लीजिए।
जो भी इसके अंदर कालापना है वो निकाल देंगे। फोटो में थोड़ा सा रेड कलर ऐड करेंगे, मामूली सा रेड कलर ऐड करेंगे और थोड़ा सा येलो ऐड कर देंगे, ताकि फोटो में अगर कहीं पर भी इस जगह पे ऐसा ब्लैक पोर्शन रहा तो वो कलरफुल हो जाएगा। और ब्लैक एरिया को अगर ब्लर करते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कलरफुल किसी भी फोटो में जहां पर भी आपको ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है वहां पर अगर करते हैं तो क्या होता है कि वो ब्लर हो जाता है और ब्लैक बहुत गंदा दिखता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए फोटो में थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल कलर करेक्शन कर लेंगे। ओके, ठीक है बेहरा जी। सर सर ये ओरिजिनल फोटो में आपने लेबल्स बढ़ाया सर? हाँ, सर लेयर क्यों नहीं लिया सर इसमें? क्या क्या लेयर्स क्यों नहीं लिया, एक्स्ट्रा लेयर जो लेते हैं हम? मैं इसको मर्ज करना है ना फिर बाद में मुझे। अच्छा, ये बैकग्राउंड को आपने चेंज किया है हाँ, सर? मैं आज आपको सिर्फ, अगर मैं इसको एडजस्टमेंट लेयर भी ले सकता था, पर मैंने सिर्फ कलर्स ऐड करने के लिए बोला है। जो हम लोग कैमरा रॉ में करेक्शन करके लाएंगे इमेज को, सर तो फ्लैटन इमेज रहेगा ना वो। ओके ओके। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इसके पहले हमने जैसा भी सीखा है वही चीजें दोबारा इसके अंदर अप्लाई करेंगे। फटाफट करते हैं हम लोग, इसमें कोई भी लेट ना करते हो, बाकी सब आपको मालूम है। तो मैंने एक नया लेयर लिया और यहाँ पर पैच टूल की मदद से हीलिंग ब्रश का टूल लिया और अल्ट प्रेस करके छोटे छोटे जो दाग थे उसको हम लोग निकाल लेंगे। इसमें समय लगेगा तो भी लगने दीजिए, पर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, नई लेयर पे ही काम करेंगे। इसके बाद दोनों को मर्ज किया मैंने कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई से। ये मेरी सोर्स लेयर है, सोर्स लेयर हो गई। इसके बाद मैं 2 लेयर और लूंगा। एक लेयर मेरी स्किन के लिए रहेगी और एक लेयर मेरी टेक्सचर के लिए रहेगी। स्किन लेयर पे मुझे प्रोसेस करना है, इसलिए फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, इसके पहले जो हमने सीखे थे। अब सब कुछ गेम है ब्लर करने पे। कितना ब्लर करेंगे तो वो टेक्सचर अच्छे से आपको दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा ब्लर करेंगे तब भी गलत होगा, कम ब्लर करेंगे तभी भी गलत होगा। आप यहाँ पर आपको पैचेस दिखाई देते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए। अगर कम ब्लर करेंगे तो भी पैचेस दिखेंगे, ज्यादा ब्लर करने पर भी पैचेस दिखेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा कि कितना एग्जैक्टली मुझे ब्लर करना है। ये क्वेश्चन है सर। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्या कन्वर्ट सर, डाउट सर। बोलिए ना। सर ये जो पैच टूल आपने लिया है सर, हाँ, पैच टूल लेके वो रिंकल्स वगैरह से वो रिमूव किया, उसके बाद स्किन और टेक्सचर 2 लेयर लिया आपने। सर अगर मेरे को वो टेक्सचर लेने के बाद अगर मेरे को डाउट है कि मतलब बाद में कुछ करेक्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक बार लेने के बाद वो करेक्शन नहीं होता है। क्या क्या नहीं, आप इसको हाइड कर सकते हैं ना सर। आपके पास ये सोर्स लेयर है और नीचे बैकग्राउंड लेयर देखिए। सर हाँ, आप इसमें मास्क अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बैकग्राउंड लेयर दिखाई देगी ना आपकी। हाँ दिखाई दे रहा है सर। वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं टेक्सचर पे जाता हूँ और पहले इसे ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ, लीनियर लाइट। ठीक है, ताकि मुझे फिल्टर में जब मैं हाई पास यूज करूँ तो मुझे रियल टाइम में यहाँ पे टेक्सचर दिखाई दे। इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही उसको, अब ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद जब मैं आगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स लूंगा तो इसी चीज को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इतना टेक्सचर के साथ इसको ओके रखा है। उसके बाद दोनों लेयर सेम है, इसलिए मैं इसे ग्रुप कर दूंगा। दोनों पे सेम प्रोसेस करना है मुझे, और अल्ट प्रेस करके इस पे मैंने मास्क अप्लाई किया, ब्रश। अब व्हाइट कलर का ब्रश लूंगा और इसे डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। अब यहां जहां पर आपको लाइन है, लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन पे आप यूज नहीं करेंगे इस टाइप से। तो लाइन को रिकवर करने के लिए फिर से ब्लैक ब्रश लेता हूं और मैं फिर से अप्लाई करता हूं। और जहां पर आपको टेक्सचर रिपेयर करना है
वहां पर ही आप ब्रश प्ले करेंगे। और ब्रश चलाने का तरीका आपका इसी टाइप से होना चाहिए कि आपका ब्रश और आपका फ्लो सेम चलना चाहिए। अगर आपको फ्लो के बारे में पता है तो आप फ्लो कम रख के भी ब्रश अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो इज अ बेसिक पार्ट। और फ्लो आपको सभी को पता होना चाहिए कि फ्लो एंड ओपेसिटी में क्या फर्क होता है। वेद जी आपको पता है ना फ्लो क्या है और ओपेसिटी क्या है? नहीं सर, नहीं ज्यादा, मतलब थोड़ा मालूम है, मतलब उतना श्योर नहीं हूँ सर। मेहरा जी सर क्या फर्क है दोनों में? दोनों में सेम ही है सर, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। ओपासिटी में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप सभी को मैं बता दूं एक बार कि बेसिक पार्ट है फ्लो और ओपेसिटी। और अगर सेम होता तो दो ऑप्शन नहीं होते। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों का बहुत अलग अलग डिफरेंस है। और अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ओपेसिटी किसी की भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, और फ्लो अगर हम देखें तो फ्लो कलर के फ्लो को कम या ज्यादा करता है। अब अगर कोई डिजिटल आर्टिस्ट है तो वो ब्रश पेंसिल को जैसे डार्क करता है ना फीका तरीके से, वो आर्टिस्ट हमेशा फ्लो यूज करते हैं। और जो जितने डिजिटल आर्टिस्ट है वो लोग ओपेसिटी यूज करते हैं। पर एक ओपेसिटी अगर कम करते हैं कहीं पर भी तो पूरे लेयर की ओपेसिटी कम होती है। पर अगर ब्रश का फ्लो कम रखेंगे तो आपको जहां ओपेसिटी कम चाहिए वहां कम करेंगे, जहां ज्यादा चाहिए वहां ज्यादा करेंगे एक ही लेयर के अंदर। इसके बारे में मैं किसी और दिन आपके साथ खुल के चर्चा करूंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस किया और न्यू लेयर लिया, और मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट रखा और ग्रे कलर के साथ फिल कर दिया। अब मैं इसको रिपेयर करना चाहता हूँ। अब डॉज टूल से क्या होता है कि आपकी 3D इमेज क्रिएट होती है और एक अलग से इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे मैं यहाँ नोज पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मामूली सा इफेक्ट है, पर आपको ये इतना मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां पर ये चीज को ऐड करना है, ठीक है ना। और उसी तरह से मैं शैडोज, जो भाग दबा होता है पीछे होता है कैमरे के, वहां पर आप बर्न यूज करेंगे, और जो जितना पार्ट आपको ऊपर करना होता है उतने जगह पे आप हाईलाइट यूज करते हैं। सर एक सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। सर ये जब हम लोग मतलब ये डॉज एंड बर्न जब कर रहे थे ना सर, दो ही दिक्कत आ रहा था। एक तो जैसे आपने कहा कि मतलब कहाँ करना है, ठीक है, ये एक था। और दूसरा सर ये जो मतलब जब मैंने दोनों फोटो किया, फिर उसमें से एक में तो आपका जैसा था वो सेटिंग्स था, मैंने वो देखा रिकॉर्डिंग से, वो उसको किया तो उसमें से आ गया। और एक में सेटिंग्स में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, मतलब वो एक्सपोजर एंड ऑल। तो मैंने उसको मतलब थोड़ा मतलब मैंने मिड टोन रख के मैंने एक्सपोजर को ऊपर नीचे किया तो उसमें से निकल गया। लेकिन वो ना मतलब सर आइडिया से नहीं आया कि मतलब क्यों बढ़ा रहा हूँ क्यों कम कर रहा हूँ। देखिए अब ये मिड टोन्स है, एक्सपोजर है ना। हाँ एक्सपोजर मतलब आपके कितना उजाला और कितना अंधेरा। जैसे मैं अगर कम रखता हूँ बहुत, हाँ ठीक है, और मैं शेडोज में जाता हूँ, तो मैं अगर पेंट करता हूँ तो इसका फ्लो कम रहेगा। जितनी बार बढ़ाते रहूंगा उतनी बार ज्यादा आएगा। और अगर मैं इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा कर देता हूँ तो एक ही ब्रश से मेरा काम हो जाएगा। देखिए फर्क दिख रहा है, वो फ्लो है उसका। जैसे एक्सपोजर है मतलब लाइटिंग्स, कितना आपको कम और कितना ज्यादा करना है। अगर आप एक ही चीज को एक ही जगह पे बार बार करेंगे, पेंसिल लेके पेंसिल को दोबारा घोटेंगे तो डार्क होती है ना, उसी तरीके से अगर आप कम कम रख के करेंगे तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जहां रिपीट करेंगे वहां ज्यादा डार्क होगा, जहां नहीं करेंगे वहां कम रहेगा। जैसे हम लोग अगर ओपेसिटी को कम करते हैं तो क्या होता है, पूरे लेयर पे काम करते हैं। मैं सभी को एक बार समझा देता हूँ, एक बार आपका सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक ब्रश है,
मैं ब्रश लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि ब्रश में यहाँ ओपेसिटी बोला होता है था? और यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, ध्यान से हो गया, देखिए। उसने लेके गया, सुबह आया तो। चलेगा, ठीक है, भिजवा दीजिए। हाँ, अब क्या अभी होता नहीं है कि बोला। अगर मैं अरे वो जान दे, तेरा लफड़ा क्या चल रही है? तो आज 2 बजे आया, कैसा मैनेज करेगा? ये टारगेट, बात, अपना टारगेट भी अपने को देखने का, अपने को हर बात देखने की, अपने को सोर्स भी देखने का है। हाँ, अरे भाई अपना वो साउंड हाँ माइक। ठीक है, तो टारगेट पूरा करो अपना, चलेगा आरिफ शेख की तरह। चलिए, अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 100 ओपेसिटी और 100 फ्लो है। मैं 100 ओपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से डार्क जितना आ रहा है, और मैं अगर ओपेसिटी को कम करूँ तो ये फीका हो जाता है। और मैं फिर, दिख रहा है क्या फीका आपको? दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ, अगर मैं ओपेसिटी को कम करता हूँ और 16 रखता हूँ, और मैं दोबारा कितनी बार भी उसके ऊपर घोट रहा हूँ, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो नहीं, रहा है। पर मैंने क्लिक छोड़ के फिर से घोटा तो चेंज होगा, क्लिक छोड़ के फिर से घोटा तो चेंज होगा, फिर बार बार मेरे को करना पड़ रहा है। उसी तरीके से ओपेसिटी के अलावा अगर मैं इसको रखूं और इसके ओपेसिटी को कम करूं, तो मैंने एक बार ऐसा किया और दोबारा इसको लेके गया तो फिर डार्क होता है। ये फ्लो है, ये देखिए, जितनी बार मैं घोटूंगा उतनी बार डार्क होगा। मुझे क्लिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पेन टैब से यूज कर रहा हूं तो मुझे पेंसिल के जैसा मैं इसे यूज कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक्सपोजर भी सेम होता है। अगर एक्सपोजर को मैंने कम रखा, एक्सपोजर है ये, मैंने इसको कम रखा और मैं ऐसे डार्क करूंगा तो कम डार्क होगा, और बार बार करूंगा तो ज्यादा होते जाएगा। उसी तरह से इसको फुल कर दूंगा तो एक ही बार में ज्यादा होगा। डन? चलिए, तो मैंने यहां पर देखेंगे आप, मैंने हाईलाइट ऐड किया है, मामूली सा हाईलाइट ऐड किया है, और यहां पर मैंने शेडोज भी ऐड किया है, जिससे उसका गाल ऊपर दिख रहा है और नाक जो है वो अंदर चली गई दिख रही है। ठीक है ना? इतना होने के बाद मैं सॉलिड कलर लिया यहाँ पर, और एक पिंक कलर का यहाँ पर मैंने लिया। अब मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट, और इसे मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं ब्रश लूंगा ना, ब्रश, तो मैं इसकी ओपेसिटी 100 रखूंगा और फ्लो को बहुत कम रखूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे जितना चाहिए मैंने उतना प्रेस किया। अब लाइट हो गया, फिर से मैं प्रेस करूंगा तो और डार्क हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ही बार किया और यहाँ 2 बार किया। अब जब मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो सब पूरा चेंज हो जाता है, पर मुझे जहां ज्यादा चाहिए वहां 2 बार मैं करूंगा, और जहां सिंगल चाहिए मुझे वहां एक ही बार। इसी तरीके से मैंने सिर्फ मामूली इफेक्ट यहाँ पर ऐड किया। देखिए, ब्रश लेंगे और मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर सिंगल लिया मैंने और डार्क चाहिए मुझे, तो मैं 2 बार करूंगा तो और डार्क हो जाएगा। हरी जी समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरीके से अगर आप रिटच करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने आधे फोटो पे रिटच किया और आधे फोटो पे नहीं किया। देखिए, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। बस आपका मेन है ये वाला जो ग्रुप है लाइटिंग का, इस पे आपकी कमांड आनी चाहिए। अगर ये आ गया तो आपकी हर चीज में क्रिस्पी और मेटालिक लुक आएगा। ये होने के बाद मैं यहां से थोड़े से फोटो में वाइब्रेंस को ऐड कर देता हूं। दिस इज द डिफरेंस, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से हमें किसी भी फोटो में 3D इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप डॉज एंड बर्न अच्छे तरीके से यूज करेंगे। यस, बताइए मोहन जी, बोलिए मोहन जी। मोहन दिवालकर,
अपना हाथ ऊपर किया आपने, आवाज नहीं आ रहा है आपको? मोहन जी आवाज आ रहा है क्या? आपके ऑडियो सिस्टम चेक कीजिए एक बार और कंप्यूटर ऑडियो लीजिए। अब मेरा बात ही समझ सुनाई नहीं दे रहा तो कैसे लेंगे ना? यस स्वप्निल सर बोला, अनम्यूट करा और बोला। हेलो। हाँ स्वप्निल जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। आ रही है? आ रही है बोलिए सर। हेलो। आ रही है सर बोलिए। हाँ मैं हाँ मैं जब ये ना ये पिंक वाली जो लेयर आपने लास्ट में जो लिया, तो उसको मैं जब ये हाइड करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरी वो लेयर हाइड नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? हाइड अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होंगे तो नहीं हो रही होगी। मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे हाइड करना है। अभी मुझे कोई कलर अगर ऐड करना है तो मैं सॉलिड कलर ले लूँ, यहाँ से एडजस्टमेंट से सॉलिड कलर लिया मैंने। जैसे मैंने लाल कलर ले लिया और इस लेयर को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, बराबर। ठीक है ना? हाँ। पूरी और इस मास्क पे जाएंगे और कंट्रोल आई करके इन्वर्स कर देंगे, मतलब व्हाइट है तो ब्लैक कर देंगे इसको। ओके, कंट्रोल आई। हाँ इन्वर्स। अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे तो भी आप क्या करेंगे, अगर आप नई लेयर लेना चाह रहे यहाँ से सॉलिड कलर, तो ये व्हाइट है, ये व्हाइट है ना? हाँ। इसके अंदर ब्लैक कलर फिल करना है आपको। ब्लैक कलर करने के लिए पेंट भी कर सकते हैं आप ब्लैक कलर का, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना? हो गया। ओके। पर आप कंट्रोल आई करेंगे तो खत्म। हाँ, कंट्रोल आई से बेटर है, राइट? ओके ओके। कंट्रोल आई करेंगे तो फिर मुझे उसके बाद जहाँ पे ब्रशिंग करना है मैं आराम से इजी से कर सकता हूँ। यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके चलिए, हमारा जो भी शेयर कर सकते आज हम, हाँ सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर आप क्या? हाँ नहीं मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ सर। हम आज का हमारा टॉपिक है लूज हेयर्स और रिफाइन एजेस। तो लूज हेयर और रिफाइन एजेस में बहुत लोगों को दिक्कत आती है जब मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड होता है तब। प्लेन बैकग्राउंड में सभी लोग कर रहे हैं, प्लेन बैकग्राउंड में मैक्सिमम लोग कर पाते हैं, और वाइट बैकग्राउंड या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो भी सब लोग कर पाते हैं। पर कभी कभी ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ब्राउन बैकग्राउंड हो गया, ऐसी जगह पे हमें बहुत मुश्किल होती है बालों को रिफाइन करने के लिए, है ना? तो हमें आज उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखना है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक तरीका जो कंप्यूटर अपनी मदद से करता है, दूसरा तरीका होता है कि हमें उस चीज को समझकर, उसका टेक्निकल पार्ट को समझकर उसे करना होता है। तो मैं दोनों तरीके आज आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा एक और तरीका होता है जहां पर ना तो आपका सॉफ्टवेयर काम में आता है, ना आपका ऑटोमेटिक तरीका काम में आता है, वहां पर आपका विजुअल काम में आएगा। विजुअल यानी आपको डिसाइड करना है कि उन बालों की तरफ से ध्यान हटाकर आपको सब्जेक्ट पे ध्यान डालना है। वो कैसा करते हैं, कैसा विजुअल आप करेंगे, उसके क्या टेक्निक्स है, वो सब चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इज दिस ओके फॉर ऑल? चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं, मैं एक फोटो यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहले हम इजी फोटो के साथ जाएंगे, उसके बाद हम उसके लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए, अब ये इसके बाल है ना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। आप भले प्लेन बैकग्राउंड आप ले रहे हैं फिर भी दिक्कतें आती है। रीजन क्या है कि इसके बालों में ये जो बैकग्राउंड है इसका कास्टिंग आया हुआ है, समझ रहे हैं वेद? हाँ, तो क्या होता है कि अगर मैं फिर इसका डेमो देता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग इसको
पेन टूल की मदद से सिलेक्शन कर लेंगे। पेन टूल से ही करना है, कितना भी फोटो आसान हो आपको पेन टूल से ही करना है। मैं यहाँ पर आपको फटाफट दिखाने के लिए ऑटोमेटिक टूल यूज कर रहा हूँ, पर आपको जब भी करना है वो पेन टूल से ही करना है, कितना भी समय अगर लगता हो तो भी। अगर किसी को समय देने में तकलीफ है तो बहुत मुश्किलें आती हैं बाद में काम करने में, तो इसलिए पेन टूल की मदद से ही आप इसको सेलेक्ट कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इतना होने के बाद मैंने इसको मास्क अप्लाई किया यहाँ पर। ओके, सर आप देखेंगे कि कीबोर्ड पे मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और मास्क पे क्लिक करता हूँ, तब आप देखेंगे ये जो ग्रे कलर का प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम देता है। ये जो ग्रे आ रहा है ना, ग्रे, ये पार्ट ग्रे, ये पार्ट बहुत तकलीफ देता है। अगर व्हाइट है तो वो बाल है, ब्लैक है तो बैकग्राउंड है, पर ये ग्रे मतलब आपको डिस्टर्ब करेगा। फिर से मैं बताता हूँ एक बार, हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर से बैकग्राउंड लिया, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस किया और न्यू लेयर पे क्लिक किया। मैं यहाँ से सॉलिड कलर ले लेता हूँ और इस तरीके से मैं देख रहे हैं ये वाला चीज। यस ऐसा प्रॉब्लम आता है क्या? यस सर। है ना, ऑटोमेटिक अगर जब करते हैं ना तो ऐसा प्रॉब्लम जरूर आता है, पर अगर लाइट कलर के बैकग्राउंड में आप यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मैं लाइट कर रहा हूं तो ये मैच हो रहा है, पर जहां डार्क कर रहा हूं वहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम किस चीज का है? प्रॉब्लम है ग्रे कलर का। तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्ट एंड मास्क में जाऊंगा और यहाँ पर रिफाइन एज ब्रश है, रिफाइन एज ब्रश को हम लोग यूज करेंगे। रिफाइन एज ब्रश, यहाँ पर आप ऑन लेयर ऑप्शन ही ऑन रखेंगे, ठीक है। और ये जो प्लस का सिंबल है इस ब्रश के अंदर, इस प्लस के सिंबल को बाहर रखेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम, और इस टाइप से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर भी इसके अंदर व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ की कुछ सेटिंग्स है आपको चेंज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यहाँ कॉन्ट्रास्ट पार्ट है, दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट। इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, रियल टाइम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कुछ चेंज हो रहा है। और उसके बाद अगर आपको बालों को कम ज्यादा करने की अनुमति है तो आप यहाँ पर शिफ्ट एजेस से भी आप इसको कम कर सकते हैं, देन ओके। बट अभी भी पूरी तरीके से ये व्हाइट नहीं गया है क्योंकि इसमें कास्टिंग व्हाइट है। अगर मैं ज्यादा ही बढ़ा दूं तो इसके बाल बहुत लॉस हो जाएंगे। ओके, तो मुझे करना क्या है, अगर डार्क बैकग्राउंड मुझे लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप फोटो को ध्यान से देखें तो फोटो में बैकग्राउंड में हाइलाइट्स है, और हम लोग अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन में सीखे थे कि व्हाइट कलर को हम लोग कैसे माइनस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे कि परफेक्ट ये बैकग्राउंड को मैच करते हैं, मतलब इसमें से निकल जाता है, व्हाइट कलर निकल रहा है, दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब पर नॉर्मल करने से, मल्टीप्लाई करने से इमेज खराब हो रही है, तो मैं कंट्रोल जे करूंगा और इस लेयर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई का कुछ पार्ट बालों का ठीक हो गया, पर ऊपर की लेयर में से अगर मैं अनवांटेड चीजें हटा दूं, ब्रश लेके ब्लैक कलर का ब्रश लूंगा और मैं इस तरीके से अगर मैं पेंट कर दूं, तो अब आप देखेंगे, एक सेकेंड, दिख रहा है आपको चेंज? इस तरह से आपको दिख रहा है, पर फिर भी इस एरिया में आपका हाईलाइट पार्ट है, दिख रहा है क्या? ये जो बाल हो ना, हाईलाइट पार्ट है ना। हाँ, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाएंगे और लेवल्स में जाएंगे, लेवल्स में, और लेवल्स में जाने के बाद ये जो हाईलाइट पार्ट है सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी और कहीं ध्यान मत दीजिए आप। क्लिपिंग मास्क लगाता हूँ, चलिए मैंने इतना ठीक कर दिया। ओके, और इसको फिर से मैं हाइड कर देता हूँ
और ब्रश लेके सिर्फ इतने ही पार्ट को मैं शो कर देता हूं। दिख रहा है? अब आप यहां पर कोई भी बैकग्राउंड यूज कीजिए, डार्क वाला, जो बैकग्राउंड लेंगे उस टाइप का कास्टिंग आपको आएगा। और फिर भी अगर कास्टिंग को चेंज करना है, ये कास्टिंग आ रहा है आपको। अगर मैं येलो ले रहा हूं, ग्रीन ले रहा हूं, तो इस टाइप का कास्टिंग आ रहा है। ये रेड है और बैकग्राउंड ग्रीन है, तो आपको इस बालों को भी ग्रीन करना होगा, तभी कास्टिंग आएगा। समझ में आ रहा है क्या सर सभी को? हाँ सर, लेकिन हेयर के डिटेल्स सब निकल गए। हाँ, तो अगर हेयर डिटेल्स हमको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको बैकग्राउंड व्हाइट ही रखना पड़ेगा ना। काले चीजों में काले बाल कैसे दिखाई देंगे? ओके। जब हम लोग ये लाइट कलर पे शूट किया हुआ है फोटो, तो हमें लाइट कलर का बैकग्राउंड इसलिए, क्योंकि बाल तो उजाले में दिखाई देंगे ना उसके। आप कोई भी फोटो को जो डार्क में शूट किया है, उसमें बालों की डिटेल कभी नहीं दिखाई देगी। देखिए मैं बताता हूँ। एक तो फिर आपको बहुत पावरफुल लाइटिंग चाहिए उसके लिए, जैसे कि मैं दूसरा फोटो दिखाता हूँ आपको। जैसे अब ये डार्क बैकग्राउंड है, अब इसमें क्या है कि ब्लैक है और लाइट भी आ रहा है, और यहां पर देखिए आप डिटेल चली जा रही है, है ना। तो जहां लाइट रहेगा वहां आपको लाइट ही यूज करना है। तो मैं अगर इसको सपोज इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहूं मैं, इमेज एंड अप्लाई ऑल, रिवील ऑल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इतना जल्दी आप क्या माउस से कर रहे हो सर? हाँ माउस से कर रहा हूँ ना, ये माउस। चलिए ये है हमारा सब्जेक्ट। अब मुझे इसे रिफाइन करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क में यही ब्रश लेंगे, सेकेंड वाला ब्रश, और यहाँ पर व्यू ऑन लेयर लेंगे। और मैं इस तरीके से, अब हमेशा याद रखिए पहला प्लस का सिंबल आपका बैकग्राउंड में क्लिक होना चाहिए। सही रहा बोलो। देख रहे डिफरेंस कितना है? दिख रहा है आपको सर? ये डिफरेंस दिख रहा है क्या? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, वो कब मैच होगा, जब मैं इसके नीचे ब्लैक बैकग्राउंड लूंगा तभी ना। अगर डार्क लूंगा तभी तो मैच होगा ना वो उस साइड का। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ देखिए तभी मैच होगा ना वो। अगर मैं लाइट ले लूंगा तो कैसे मैच होगा, क्योंकि उसके बालों में भी बैकग्राउंड भी। सर हेलो। यस सर। तो हमें बैकग्राउंड भी लाइटिंग, हेयर में जो लाइटिंग है हाँ उस तरह से लेना पड़ेगा। और या फिर आपको दूसरा तरीका है
कि आपको यहाँ जाके लेवल्स जो है, लेवल्स कम करना है यहाँ पर इस इमेज पे, और इसको मैच करने के लिए सिर्फ इतने एरिया को आपको छुपाना पड़ेगा इस टाइप से। समझ में आया? देखिए हम लेवल्स में सर और एक बार समझा दीजिए। इसी इमेज का मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है, वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, एक सेकेंड। मोबाइल से देखो। जाओ। कुछ नहीं, एक मिनट। Just a second, please. यही फोटो का मैंने एक बैकग्राउंड चेंज किया है। आप अगर अकॉर्डिंग उसी के जाएंगे, मैं वो पूरा सिस्टम आपको करके दिखाऊंगा। ये बैकग्राउंड मैंने डार्क रखा, दिखा है? ओके। चलिए इसी फोटो पे प्रोसेस करेंगे। मैंने अभी जो दिखाया आपको, सर सेम बैकग्राउंड लेके करेंगे तो फटक से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल बैकग्राउंड है। मैंने हेयर चेंज ही नहीं किया है, मतलब फोटो को कट ही नहीं किया है। कहीं पर भी मैंने फोटो को सिलेक्शन देके कट नहीं किया है। ओरिजिनल हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करके, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ उसका सिस्टम। सिर्फ मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज किया है। कैसे चेंज किया है हम लोग देखते हैं। ओके ओके, ठीक है, रेडी है सभी? चलिए क्या करना है आपको फिर से मैं बताता हूँ। फिर से आर यू रेडी? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। हम बिना बैकग्राउंड चेंज किए, मतलब बिना फोटो को सिलेक्शन किए उसका बैकग्राउंड चेंज करने वाले, ओके? और ऐसा इफेक्ट देने वाले कि किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो फोटो सिलेक्शन करके बैकग्राउंड चेंज किया है या कौन से और सिस्टम से चेंज किया। हमने बैकग्राउंड भी चेंज करना है और फोटो का सिलेक्शन भी नहीं करना है। चलिए सबसे पहले मैंने फोटो को ओपन किया, इसको जस्ट कलर करेक्शंस किया मैंने यहाँ पर, और इसको ओपन कर लिया। मैं थोड़ा सा अनलॉक करके इसे कंपोजिशन चेंज कर लेता हूँ। इसका प्रॉपर कंपोजिशन मैं इस तरीके से मैं लेके आया। डन। अब मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। अब बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो डार्क है ना? तो मुझे इंटरनेट पे अगर मैं गूगल पे जाऊं या किसी भी और जगह पे जाऊं
तो मुझे सिर्फ एक उसके लिए टेक्सचर स्टूडियो बैकग्राउंड टाइप सर्च करना है। मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टेक्सचर बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर है। ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए मैं ये ब्लैक ही बैकग्राउंड का टेक्सचर लूंगा। ये वाला ही टेक्सचर मैंने लिया है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और आते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर देते, मतलब बड़ा कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सर? नहीं सर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पेन टूल से सिर्फ सिलेक्शन कर लेता हूँ। पेन टूल नहीं, ऑटोमेटिक टूल से, किसी भी टूल से आप फटाफट सिलेक्शन कर लीजिए। रफ सिलेक्शन, क्योंकि इसमें फेयर सिलेक्शन की जरूरत नहीं है अपने को, रफ सिलेक्शन चाहिए। ओके, तो सिलेक्शन मैंने किया। अब मैं यहाँ पर आया इस लेयर पे और मैंने इसे मास्क अप्लाई कर दिया और इसे इन्वर्स कर दिया। ठीक है, अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए बालों में, क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं है, दिख रहा है ना प्रॉब्लम। बट ये ब्लैक कलर अगर मैं माइनस कर देता हूं इसमें से तो सिर्फ टेक्सचर बचेगा, इसलिए मैं स्क्रीन कर देता हूं इसको। दैट्स ऑल। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, दिख रहा है? ओके, समझ में आया? यस सर हेलो हाँ, सर, अब इसको हाँ? सर और एक बार सर इसको सर थियोरेटिकल बैकग्राउंड सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर। हाँ, मैं फिर से अप्लाई करता हूँ। डिलीट लेयर मास्क, डिलीट लेयर। मैं यहाँ पर इमेज को लेके आया और मैंने इसको इस तरीके से मैंने सेट किया। अब मुझे बताइए कि कुछ पार्ट, जो इतना पार्ट है ना, उसे छुपाना है, इस लेयर में से छुपाना है। तो मुझे इसको सिलेक्शन मैंने किया, इसको मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं सिलेक्ट एंड मास्क में भी जा सकता हूँ। सिलेक्ट एंड मास्क में गया और यहाँ पर एक नया ऑप्शन है, रिफाइन हेयर, दिख रहा है? रिफाइन हेयर ऑप्शन है। रिफाइन हेयर पे मैंने क्लिक किया तो ये जो बैकग्राउंड है ये भी रिफाइन हो जाएगा। इसका रिफाइन हो गया, ओके कर दिया मैंने। अब ये मेरा सिलेक्शन है बॉस, ये मेरे फोटो का सिलेक्शन है, पर इस लेयर पे मुझे कुछ नहीं करना है। मैं और इस लेयर पे जाऊंगा और ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करके मास्क अप्लाई कर दूंगा तो पार्ट छुप जाएगा। बट अगर और भी कुछ छूट गया है तो मैं ये ब्लैक कलर निकाल दूं इसमें से। मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन सीखा था ब्लैक कलर निकालने के लिए। अगर मैं ब्लैक कलर निकालना तो स्क्रीन करता हूँ, स्क्रीन करूंगा तो ये सिर्फ टेक्सचर बच जाएगा। ओके ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर गया, न्यू लेयर पे, एडजस्टमेंट लेयर में गया, सॉलिड कलर लिया और येलो कलर को मैंने ऐड किया, ओके कर दिया। इसे मैं यहाँ पर स्क्रीन कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं? स्क्रीन कर सकते हैं या सॉफ्ट लाइट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन कर रहा हूँ और इसको मैंने हाइड कर दिया, इनवर्स सिलेक्शन कर, यस। कंट्रोल, और मैंने यहाँ पर फ्लो कम रखा, फ्लो कम रखा बहुत, और यहाँ पर मैंने एक ब्रश का स्ट्रोक दे दिया। लाइट के लिए, यस। अब एक इतना सुंदर इफेक्ट आ रहा है क्योंकि बालों पे बहुत ज्यादा लाइट है ना पीछे से, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चीज को किया है। ठीक है, ओके। अब मैं इसका कंपोजिशन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और भी इसमें ड्रामा ऐड करने के लिए बहुत सिंपल है। देखिए, इसमें ड्रामा ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और एक्सपोजर इसका कम कर देता हूँ। पूरे फोटो का मैंने एक्सपोजर कम किया, सभी लेयर का। और इस एक्सपोजर को मैं ग्रेडियंट लेके, लीनियर ग्रेडियंट से यहां से ऐसे मैंने ग्रेडियंट ऐड करता हूं। दिख रहा है क्या? यस। बस इतना रखना है। तो एक कैसा इफेक्ट दिख रहा है? देखिए, ये जो नीचे का डार्क ओपन एरिया था उसे हमने
यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया है, और ब्रश लेके अगर आप चाहें तो ब्रश, नॉर्मल ब्रश से भी आप कर सकते हो। पूरा कंप्लीट होने के बाद अल्ट प्रेस किया, न्यू लेयर लिया, सॉफ्ट लाइट फिल विद द ग्रे, ओके, कंट्रोल जे से एक और डुप्लीकेट लिया। अब मैं यहाँ पर देखेंगे आप, डॉज टूल लेता हूँ मैं, डॉज टूल लेता हूँ, और यहाँ पर जो हाथों में एक मेटालिक लुक लाने के लिए मैं एक जस्ट स्ट्रोक ऐड करता हूँ, ठीक है। और इस जगह पे मैं बर्न टूल लेता हूँ। बर्न टूल लेने के लिए मेरा ड्रेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए सिलेक्शन, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बर्न टूल लिया मैंने, और यहाँ पर बर्न टूल लिया, एक्सपोजर को यहाँ से कम किया, ध्यान से देखिए मेरे इफेक्ट क्या आएगा। अब देखिए फ्लैट हाथ था, हाथ पूरा फ्लैट है, और यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब मैं और फिर से डॉज टूल लेता हूँ, और इस एरिया को मैं ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, ये एरिया, क्योंकि लाइट वो साइड से है। यस। और बर्न टूल लेके इस एरिया को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। एक छोटी सी चीज आपके फोटो को मेटालिक लुक देगी। और यहाँ जाके मैं फोटो में वाइब्रेंस और सैचुरेशन थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, ठीक है हरी। इज दिस ओके फॉर ऑल? यस 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 सर आपने ये लास्ट स्टेप जो किया सर, अगर थोड़ा बता देते, ये वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन, मतलब ये भी एक डाउट था, इसमें क्या दोनों में क्या फर्क है मैं बता देता हूँ, ठीक है। वाइब्रेंस और सैचुरेशन में क्या फर्क होता है? वाइब्रेंस, यस, कोई कौन बताएगा मुझे? हरी जी बताइए। मैं जानता हूँ लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा हूँ। सैचुरेशन ओवरऑल कलर जो है अपने जो पहने उसके कलर्स पूरा डार्क हो जाते हैं, वाइब्रेंस टिंट हो जाता है थोड़ा बहुत। वाइब्रेंस में जो डार्क कलर है वो ज्यादा उठ के आते हैं, ओवरऑल हाँ जी। फोटोज में जितने कलर है वो सब चेंज हो जाते हैं क्या क्या हेलो। क्या? सैचुरेशन में। और वाइब्रेंस पर्टिकुलर कलर जो डार्क कलर है उसको ही हम उठा सकते हैं, पर्टिकुलर कलर को। पर्टिकुलर मतलब क्या? जैसे जो विजिबल कलर्स है, पिंक है, रेड है, उनको हम उठा सकते हैं। या सैचुरेशन में शाहिद जी बताएंगे, फोटो शाहिद के जी कलर बोलिए, चेंज होते हैं। शाहिद जी बोलिए, शाहिद जी बोलिए। सर सैचुरेशन जो है वो ओवरऑल कलर को बढ़ाएगा, लेकिन हाँ। वाइब्रेंस जो है पर्टिकुलर जो कलर के नेम होते हैं वही कलर को बढ़ाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब जैसे जो जिन रंगों के नाम है, जैसे कि अगर हम देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कलर पिकर अगर ओपन करूं मैं यहां से, एक सेकेंड, अब देखिए इसमें कौन कौन से रंग है। हरा रंग है, पीला रंग है ना? ग्रीन है। अब ये जो रंग है इसका नाम क्या है बताओ? इसका कोई नाम नहीं पता है आपको,
जैसे मेरे चेहरे का रंग बताओ, कौन सा है, काला है क्या? हाँ, नहीं है। पर लोग काला बोलते हैं, मैं काला हूँ, काला मतलब समझता कैसा होता है, पर काला बोलते हैं। तो चेहरे के कलर के नाम नहीं होते, जैसे स्किन कलर के कोई नाम नहीं है, ये स्किन के कलर का कोई नाम नहीं है, लाल भी नहीं है, हरा भी नहीं है, पीला भी नहीं है। तो ऐसे रंग जिसके नाम नहीं है, वो उन रंगों को छोड़ देता है वाइब्रेंस, ठीक है। और सैचुरेशन क्या करता है, इस फोटो में जितने भी पिक्सल्स हैं उन सभी के रंगों को चेंज करता है। देखिए मैं यहां से एग्जांपल देता हूं, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। ये जो वाइब्रेंस है और सैचुरेशन है, अगर मैं सैचुरेशन बढ़ा दूं तो पूरे फोटो के सैचुरेशन चेंज होते हैं, पर अगर मैं सिर्फ वाइब्रेंस बढ़ाऊं तो जितने लाल हरा जो इंडियन फ्लैग लेके है और उनका जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम्स, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कॉस्ट्यूम इनहांस होते हैं और जो फेस के कलर्स होते हैं वो इग्नोर होते हैं। इज दिस ओके? यस सर। हाँ, यस सर। वेद ओके? हाँ सर, थैंक यू। इसमें से भी सर हम जब इसको इनवर्स सिलेक्शन करेंगे और लेयर को हाइड करेंगे तो उसके बाद जहां जहां हमें चाहिए वहां पे हम ब्रशिंग करके वो हाँ, ले सकते हैं। वो तो कभी भी कर सकते हैं आप। हाँ ओके। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे क्रॉप कर देता हूँ। सर जी सर, ब्राइटनेस और सैचुरेशन और वाइब्रेंस और सैचुरेशन, इन दोनों में कब क्या यूज करना है? आप मतलब ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन भी एक ऑप्शन है और वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन भी एक ऑप्शन है। हाँ, जब आपको वाइब्रेंस यूज करना है तब आप वाइब्रेंस यूज करेंगे, और जब सैचुरेशन यूज करना है तब सैचुरेशन यूज करेंगे ना। नहीं, दोनों में जब सैचुरेशन की कैटेगरी दी गई है तो उसका क्या रीजन है? हाँ, तो उसमें वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन इसलिए अलग अलग दिया है कि वाइब्रेशन में HSL नहीं है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस नहीं होता है। और अगर मुझे सिर्फ कॉस्ट्यूम्स पे काम करना है तब उस समय पे मैं वाइब्रेंस यूज करता हूँ। ओवरऑल पूरे मुझे ल्यूमिनेंस भी चेंज करना है, मुझे ह्यू भी चेंज करना है, मुझे सैचुरेशन भी बढ़ाना है, तब मैं ह्यू सैचुरेशन यूज करता हूँ। ओके, अब मैंने इसको ये कर दिया और मैं इसको अब क्या करता हूँ, इसका कंपोजिशन को चेंज करता हूँ इस तरीके से। ओके, और इसकी एक नई लेयर लिया मैंने बैकग्राउंड की, और इसे जो मास्क अप्लाई था ना वो निकाल देता हूं मैं, डिलीट लेयर मास्क। ठीक है, अब आप देखेंगे जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला, ये बैकग्राउंड वो थोड़ा रेडिश है और ये क्या है, ब्लैक है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर कलर ओवरले ऑप्शन है, कलर ओवरले ऑप्शन पे जाके मैं इसके जो ये वाला कलर है, ये वाला, ये कलर ऐड कर दूंगा और इसे कलर ऑप्शन के साथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, कलर के साथ इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, देखा? और इसकी ऑपेसिटी कम करके इस तरीके से बढ़ा कर सकते हैं। ओके, डन। अब आप नीचे वाला, जी हेलो जी, तो अभी आपने कर्व्स ओपन किया तो नीचे वाला जो बॉक्स था उसका क्या ये रोल है? क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क ना? यस, ओके, है ना। और अब ये जो है, मैंने ये जो लेयर है ये मैं हर जगह अप्लाई कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा मैच करना है ना इसको, तो एक मैं पैचेस जस्ट डन कर सकते हैं। ओके,
जब डार्क बैकग्राउंड रहेगा, ब्लैक रहेगा, तब आप स्क्रीन करेंगे, जब व्हाइट रहेगा तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रे कलर रहेगा तब आप, अब आपको ऐसा चाहिए कि टेक्सचर आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल टेक्सचर है, और वहां पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसको क्लोज करता हूं। कभी आपके पास इस तरह का बैकग्राउंड आ गया, उस समय पे बहुत मुश्किल होती है, यस और नो? यस यस तो इस फोटो पे हम क्या प्रोसेस करेंगे कि ये बाल हमें रिफाइन हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर डार्क है, दिख रहा है? हाँ सर। अभी हमें एक एक बालों का हिसाब नहीं करना है। सबसे पहली बात, एक एक बालों का हिसाब नहीं करना है कि वो बाल निकल गया, हमें नेचुरल दिखना चाहिए, उतना काम करना है। ठीक है, तो हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, बंद था, चलिए। अब जब आप लाइट बैकग्राउंड पे शूट करेंगे तो हमेशा याद रखिए कि लाइट कलर के बैकग्राउंड को यूज करना है, और जब आप डार्क करेंगे तब डार्क करना है। अगर उस सिचुएशन में भी आपको ग्रे कलर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसके साथ शेयर करता हूं। अप्लाई किया मैंने, सेलेक्ट एंड मास्क में गया और रिफाइन हेयर किया, रिफाइन हेयर्स, उसके बाद ओके। अब क्या है, अगर मैं कोई बैकग्राउंड ऐड करता हूं यहां पर, और इस तरीके का अगर ग्रे कलर आ रहा है तो आप कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करेंगे और मास्क पे जाएंगे। ठीक है, मास्क पे जाने के बाद जितना भी ग्रे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं कुछ एरिया को निकालता हूं और बर्न टूल लेंगे। बर्न टूल, एक्सपोजर थोड़ा हाई कर देंगे इसका, और जहां जहां पर भी ग्रे है उसे आप इस तरीके से, दिख रहा है डिफरेंस? मोहन जी, दिख रहा है क्या डिफरेंस? यस सर। हाँ, इस टाइप से आप इसको ग्रे को निकाल देंगे। पर आपका देखिए कि ग्रे निकल रहा है तो बाल भी जा रहे हैं, दिख रहा है? क्योंकि बालों में ऑलरेडी ग्रे है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर लाइट कलर का बैकग्राउंड है तो लाइट रखेंगे, डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो डार्क। अगर आपको उस तरह से नहीं रखना है तो एक नई लेयर लेके, जो बाल छुप गए हैं उसको दिखाना है आपको, इस तरीके से बालों को दिखाना है। और ये अगर व्हाइट है तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर की लेयर में छुपा देंगे आप मास्क का यूज करके। इस तरीके से आप छुपाएंगे, ठीक है? अब हरी जी, यहाँ पर एक दाग दिखाई दे रहा है आपको, एक पूरा एक ब्लैक कलर का दाग दिख रहा है क्या? यस। वो रीजन इसलिए कि वो 255 व्हाइट नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो ये 255 व्हाइट नहीं है। तो 255 व्हाइट करने के लिए मैंने सिखाया आपको, कीबोर्ड पे Ctrl M या Ctrl L यूज कीजिए और इसे
इस कलर पिकर से इस पे क्लिक कर दीजिए, ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट जैसे हो जाएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोई दाग नहीं दिखेगा। इज दिस ओके? कर सकते हैं? यस यस अभी इसके पहले एक फोटो भेजा गया था, मैंने बताया था उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले वाला फोटो, ये वाला नहीं, नीचे हाँ 3 4 5 एक बार फिर से भेजिए ना वो फोटो, म्यूट कीजिए एक बार सभी। भेजा आपने फोटो? सर इसके पहले जो एक लेडी का फोटो भेजा था जिसपे रिटच किए थे, वो फोटो चाहिए मुझको। है क्या? नहीं है तो छोड़ दीजिए, चलिए। चलिए ये बैकग्राउंड को हम चेंज करते हैं, इसके बैकग्राउंड को। बाल आपको दिखाई दे रहे हैं? बाल दिख रहे हैं सर? ओपन। मैं पेन टूल लेता हूं, पेन टूल। मैंने सिलेक्शन, म्यूट कीजिए ना सर, कौन है? ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? यस। तो मैंने सिलेक्शन किया और इसे मास्क अप्लाई कर दिया। इस तरीके से हो गया पूरा। मास्क में जाएंगे, थोड़ा सा फेदर दे देंगे। अब मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है इसका। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड मिलता जुलता आपको देखना है। बैकग्राउंड नीचे लिया, यहाँ से कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके ब्रश। अब ये येलो कलर है, राइट? ये येलो कलर है ना, मुझे बैकग्राउंड से मैच करना है, तो मैं इस लेयर को नीचे वाली लेयर से मैच करने की ल्यूमिनिसिटी बताया था मैंने आपको। ल्यूमिनिसिटी लेंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कलर हो वो उसी रंग का हो जाएगा।
चाहे कोई भी कलर ले लो। इस समय आपको ल्यूमिनिसिटी लेना है नीचे वाली लेयर से मैच करने के लिए। अनम्यूट कीजिए हरिकृष्ण जी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, पर अब ये जो कलर है ये वॉयलेट कलर है और ये येलो कलर मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे और कलर ओवरले ऑप्शन है, यहां से जाएंगे कलर ओवरले ऑप्शन में, और ये जो कलर यहाँ पर है ब्लू, उसको आप ये कलर देंगे। ओके, ओके करेंगे और इसको भी ब्लेंडिंग मोड दे देंगे कलर, और इसकी ओपेसिटी को रखेंगे कम। अब आपके बाल और आपका पूरा फेस बैकग्राउंड को मैच कर रहा है। देखिए ये येलो है और ये इस टाइप से इफेक्ट इस पे। गॉट इट? फिर भी अगर ऊपर के बाल मैच नहीं कर रहे तो ब्रश लेंगे ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का ब्रश लेके सॉफ्टनेस 100% सॉफ्टनेस छुपा देंगे उसको। ये देखिए एजेस जो दिख रहे हैं ना, ये इस टाइप से। डन? जो कलर आप यहां पर रखेंगे उसी कलर के आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लू है तो ब्लू। मैंने यहाँ पर ग्रीन लिया है, ब्लू। फिर से जाऊंगा मैं कलर इफेक्ट्स में और ये वाला ग्रीन इफेक्ट दे देंगे। आपको मैच करना है सब। ठीक है मोहन जी? क्या बात है उमंग कदरी जी, कुछ बात नहीं कर रहे आज, क्या नाराज है कोई? हेलो। हाँ जी। नहीं रेडी, कंप्लीट है सर। क्या बोले? कंप्लीट है, रेडी। अच्छा, सब ठीक है ना? ना बेस्ट चल रहा है। मोनिका जी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पक्का? यस। मैं सिर्फ आपको फोटोशॉप नहीं और फोटो एडिटिंग के कुछ टिप्स भी शेयर कर रहा हूं, ताकि डन? यहां पर मैं जाता हूं, यहाँ टेक्सचर करके मैं डाउनलोड करता हूं। टेक्सचर बैकग्राउंड इमेजेस, ये टेक्सचर को कॉपी किया मैंने। कॉपी, आप लोग सब सेव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कॉपी कीजिए उसको, पेस्ट। ये टेक्सचर है, नीचे वाली बैकग्राउंड से मैच करने के लिए इसे आपको ल्यूमिनिसिटी करना है। ल्यूमिनिसिटी हो गया, और इसे भी आपको ओपेसिटी कम करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन टेक्सचर आ रहा है और वहां पर इस तरीके से, और इसको मैच करने के लिए आप यहाँ से छुपा सकते हैं। इज दिस ओके? कर सकते हैं क्या? यस। समझ में आया कि सर आपको मैंने 3 तरीके बताए, एक ल्यूमिनिसिटी करके, एक स्क्रीन करके, एक मल्टीप्लाई करके। आप किसी भी तरीके से उसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा लगा कि आपके पीछे टेक्सचर है वो मैच नहीं हो रहा है, तो हमें उसी टाइप का टेक्सचर बैकग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशॉप इज अ साइंस।
एक टेक्निकल चीजों के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग ऑप्शन करके हमें बैकग्राउंड को मैच करना है। अगर नीचे वाले बैकग्राउंड से मैच करना है तो ल्यूमिनिसिटी करेंगे। जहां पर आपको लगता है कि शैडोज पार्ट को अलग करना है तो स्क्रीन करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाईलाइट पोर्शन को अलग करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज की रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर कर दूंगा और आपको कम से कम 5 फोटो तो भी बालों को मिक्स करना है। सबसे पहला आसान तरीका है कि आपको रिफाइन एज यूज करना है। अगर उसमें सेट नहीं हो रहा तो मैनुअल जाएंगे, क्योंकि हमको जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसे में काम फटाफट करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि फोटोग्राफी में बहुत पैसा है, ऐसा बोलते हैं लोग। आपने सुना है क्या हरी जी? आपने सुना है क्या कि ऐसा बोलते हैं कि फोटोग्राफी में बहुत पैसा है? यस सर। सर आप म्यूट हो गए सर। हाँ आवाज सर म्यूट हो गई आप सर की। ओके, मेरा जब हम अभी आ रहा है। हाँ जी सर। तो अगर किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा है तो ऐसा नहीं है। पैसा भले ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, पर पैसा कम है, मार्जिन बहुत है। ऐसा तो अगर वो समझ लो जो रोड पे ये क्या बोलते हैं, चप्पल का कील होता है ना, कील, वो 10 रुपए में इतने कीले आते हैं, कीले वो ब्लू कलर के, पर 2 कील मारने का 10 रुपए लेता है। मार्जिन उसमें भी बहुत है, पर दिन भर का आवक कम है ना। हमारे धंधे में मार्जिन बहुत है, पर हमारे पास उतने असाइनमेंट्स नहीं है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे एल्बम जब डिजाइन करें या फोटो को एडिट करें तो हमारा काम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उस पर ध्यान देना होगा। मैं कितना अच्छा काम करता हूं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं कितना काम करता हूं। मैं दिन भर में 2 डीएम बनाता हूं जोरदार, एकदम खतरनाक, कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं साधारण 20 शीट बनाता हूं, ये मतलब का है। समझ में आ रहा है बेहरा जी? बराबर। अगर मैं ऐश्वर्या राय का फोटो रिटच कर रहा हूं तो 25,000 रुपये मिलता है, पर मेरे गांव में जो स्टूडियो में जो लड़की आती है फोटो निकालने के लिए मुझे 200 रुपये देती है। अब 200 रुपये में दिन भर घुटूंगा उसको तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए आपके दिमाग से आप निकाल दो कि बहुत पैसा है, पैसा मार्जिन बहुत है, मार्जिन बहुत है, पर आपको उतना ज्यादा प्रोडक्शन देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 20 शीट 30 शीट एल्बम बनाते हैं तो मैं बोलता हूं कि वो एल्बम डिजाइनर नहीं है, कम से कम 50 शीट बनाने वाला डिजाइनर ही डिजाइनर है। क्योंकि 50 रुपए पर शीट अगर मिनिमम पकड़े, 80 रुपए पकड़े बीच का दोनों का, तो 5 जो होता है 40, 4,000 रुपए। और आदमी 20 दिन काम करता है, करता 25 दिन है, पर 5 से 6 दिन कुछ करेक्शंस को भी लगते हैं। जो एल्बम डिजाइनर उनको मालूम है, एक करेक्शन के लिए पूरा दिन चले जाता है। 4 शीट में भी करेक्शन होगा ना तो पूरा दिन जाता है। और हम एल्बम तब डिजाइन करने के लिए बैठते हैं जब 10 बार कस्टमर का फोन आता है, भैया हो गया क्या एल्बम? यस यस। हम लोग हर दिन काम नहीं करते ना। बराबर। अगर हम हर दिन काम करेंगे तो बहुत कमाई है। हम काम तभी करते हैं जब वो सामने वाला फोन करता है, भाई एल्बम हो गया क्या? तो आप बोलते, अपन झूठ बोलते हैं, आपका ही काम चालू है सर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जितना भी मैंने आज बताया आपको, लूज हेयर कटिंग, ये सब एल्बम का पार्ट है। ओवरऑल क्या कर रहे हैं हम, एल्बम का पार्ट स्टार्ट करें। रीटचिंग किया, रीटचिंग के बाद एल्बम का मैंने रीटचिंग के बाद लूज हेयर किया। कल हम सीखेंगे शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, अलग अलग तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को किसी बेस पे अलग अलग तरीके से कैसे खड़ा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चमचमाती हुई फर्श के ऊपर है तो उसका रिफ्लेक्शन कितना दिखता है, कैसा दिखता है, कितना ब्लर होता है, कितना उसका ग्रेविटी होता है, कितना ग्रेडियंट होता है, वो देखेंगे। अगर वो घास पे खड़ा है तो वो कैसा दिखना चाहिए, अगर वो स्टेज पे खड़ा है तो बैटिंग पे खड़ा है तो कैसा दिखना चाहिए, अगर वो समुद्र के किनारे खड़ा है तो कैसा दिखना चाहिए। वो सब चीजें, अगर पीछे से लाइटिंग आ रही है और शैडो सामने गिरी तो वो कैसे दिखनी चाहिए, उस चीज के बारे में कल हम खुल के बात करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास को,
नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? 3 तारीख को है सर। 3 तारीख तक है। और कल की तारीख 31। हाँ, हम क्लास 1 तारीख को भी ले सकते थे, पर 1 तारीख को हालत अच्छी नहीं रहती लोगों की, और मेरी भी अच्छी नहीं रहेंगी। 31 को। सर वन क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बोलिए मोहन बोलिए। हाँ येस सर, मराठीत बोलतोय कम्फर्ट राहते सर। मी काय म्हटलं, जसं तुम्ही कुठल्याही जेव्हा आम्हाला सांगता त्यावेळेस जी कमांड यूज करता, चाहे कीबोर्ड असो किंवा काही असो, त्याचं जर थोडस, कारण जेव्हा आम्ही रीड मी कधी पण कमांड यूज केलेली नाही सर, कधीच नाही केली. मी कधी केली मला सांगा एखादी? नाही नाही असं नाही झालंय, बट आता कसं होते की तुम्हाला एखादं सांगायचं आहे की आपल्याला कुठल्या टूल मध्ये जाऊन त्या पाहिल्या जातात. जेव्हा आम्ही डबल पाहतो ते व्हिडिओ, तर ते आम्हाला कम्फर्टेबल होऊन जाते. नाही पटकन म्हणजे लवकर लक्षात येऊन जाईल. चालेल, मी लक्ष ठेवेल, पण मी जितकं होऊ शकेल तेवढं मी धन्यवाद धन्यवाद सर. कीबोर्ड वापरत नाही, कारण कीबोर्ड वापरलं ते तुम्हाला दिसणार नाही म्हणून. सर प्लीज स्किन फाइनर की सेटिंग सांगू शकता? स्किन फाइनर की सेटिंग्स नहीं होती है किसी भी फोटोग्राफी में, किसी की भी सेटिंग नहीं है. मैंने कई वर्कशॉप में देखा है कि एडवांस फोटोग्राफी वर्कशॉप होता है और उसमें 100 लोग होते हैं, और 100 लोग फोटोग्राफी में से 80 लोग फोटोग्राफी सीखने के लिए जाते हैं कुछ नया, पर 20 लोग ऐसा गड़बड़ कर देते उसके अंदर कि वो कैमरे का सेटिंग बताओ बोलते. तो उसमें क्या हो जाता है कि एक फैकल्टी को नहीं बोलने आता है, नहीं बोल सकता वो, किसी भी सवाल को नहीं बोल सकता है. अगर वो कैमरे की सेटिंग बताता है तो 80 लोगों का टाइम वेस्ट होता है. बराबर. यस. तो मैं आपको बताता हूँ मोहन जी, इसका कोई सेटिंग नहीं है. हम एक फोटो पे अप्लाई करेंगे और उसमें क्या सेटिंग होगा, मैं एक फोटो का सेटिंग बता सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. पर जैसे मैंने एक फोटो आपको दिया, वही फोटो मेरे पास है, उसका सेटिंग मैं आपको बता सकता हूँ, पर नेक्स्ट फोटो का सेटिंग आपको ही करना है. बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल. तो हम एक बार ट्राई करते हैं. दूसरा फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो सर. जी सर बोलिए. सर जैसे कि आप सर किसी भी इमेज को सर गूगल से सर कॉपी करके सर पेस्ट कर देते हैं. आवाज कम आ रहा है सर. आवाज बोलिए दोबारा बोलिए. सर अभी सर बोलिए. जैसे कि आप, हाँ सर, जैसे कि आप किसी भी इमेज को, जैसे कि टेक्सचर हो गया, बैकग्राउंड हो गया सर, गूगल से सर कॉपी करके सर पेस्ट करते हैं. अगर सर हम सर 12-18 का एल्बम का सीट में भी सर ऐसा प्रोसेस करते हैं, तो सर वो प्रॉपर आएगा या फिर सर पिक्सेलेट हो जाएगा? सर पिक्सेलेट हो जाएगा. हाँ, मैं कब गूगल से इमेज डाउनलोड करता हूँ, जब मुझे वो ब्लर्ड इमेज यूज करना है. समझे क्या? हाँ सर. जब मुझे ब्लर्ड इमेज यूज करना है तब मैं उसको गूगल पे जाता हूँ. अदरवाइज जितने भी मुझे हाई क्वालिटी का इमेजेस चाहिए, वो मैं, देखो ऐसा म्यूट नहीं कर रहे कोई, एक सेकेंड. जितना भी मुझे हाई क्वालिटी का इमेज चाहिए मैं पिक्सल से ही डाउनलोड करता हूँ. पिक्सल हो गया, अनस्प्लैश हो गया, और एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ आज, उस दिन मैंने आपको बताया नहीं था. स्क्रीन से आपको दिख रहा है? हाँ. अभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसे चीजें शेयर करनी होती है जिसका मुझे नाम नहीं पता है. ऐसी चीजें को ढूंढना है, जैसे उस चीज का मुझे नाम नहीं पता है, उसको क्या बोलते हैं. किसी भी गूगल पे कोई चीज ढूंढते हैं या पिक्सल पे कोई चीज ढूंढते हैं, तो उसका नाम पता होना चाहिए मुझे एक्चुअली क्या चाहिए. जब तक आपको नाम नहीं पता है, ऐसी चीजों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है. यस और नो? समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. हाँ, तो ऐसे समय पर क्या करेंगे आप? हाँ, बहुत बार होता है कि ऐसा, एक सेकेंड ना सर, कॉल है एक मेरा, तो हमें उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत आ जाती है. तो कभी कभी उस चीज का अगर मुझे नाम नहीं पता है और मैं उस चीज को ढूंढना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? या फिर एक साड़ी का फोटो है
मुझे उस वैसा ही पोज का एक दूसरा फोटो चाहिए, तो मैं क्या करूं? होता है कि नहीं ऐसा? तो आपके पास मैं एक चीजें शेयर कर रहा हूं। इसके बाद हमेशा याद रखिए, एक वेबसाइट है स्टॉक्सी, ठीक है, ये स्टॉक्सी वेबसाइट है। यहां से आप एप्पल ढूंढना है तो एप्पल के फोटो ढूंढ सकते हैं। ये सभी को पता है, पिक्सल में भी होता है, सब जगह होता है ना? ये सब सभी को पता है ना? पिक्सल हो गया, गूगल हो गया, हर जगह से ढूंढ सकते हैं आप। पर अगर आपको उस चीज का नाम नहीं पता है कि मुझे क्या ढूंढना है, तो यहां पर एक ऑप्शन है, देखिए, सर्च विजिबिलिटी सिमिलर कंटेंट, दिख रहा है? इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जो भी चीज आप ढूंढना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्नूकर के फोटो ढूंढना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप देखेंगे कि वो फोटो जैसे ही अपलोड हो जाएगा, उससे सिमिलर जितने भी फोटो है इस वेबसाइट पे, सब के सब स्नूकर वाले फोटो आ जाएंगे। देखा? काम का है क्या? आगे? बहुत काम था सर, बहुत काम है ना? बढ़िया। अब हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फोटो है, एक सेकेंड, मुझे ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति चाहिए। ये है ना फोटो, एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर। ऐसा बैठा हुआ एक फोटो चाहिए मुझे, इस टाइप से जो बंदे बैठे हैं उस टाइप के फोटो चाहिए मुझको। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट पे जाऊंगा, यहाँ आंखें है ना, आंखों पे क्लिक करूंगा, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, फिर ये फोटो लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अरे गूगल लेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब वो सब्जेक्ट वाइज काम कर रहा है। हाँ। यहाँ तो हजारों आपको रेफरेंस दे देगा बैठे हुए फोटो के। ये देखो, मिल गया, एक फोटो है, ये एक फोटो, बैठे हुए फोटो है सब, देख रहे हैं? आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको दुल्हन का फोटो चाहिए, दुल्हन के अलग अलग दुल्हन के फोटो चाहिए, यहाँ जाइए, दुल्हन को लीजिए और दुल्हन का फोटो यहाँ डाल दीजिए, दुल्हन ही दुल्हन, पूरे दुल्हन के फोटो आ जाएंगे। आगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत काम की चीज है, आप हमेशा याद रखिए इसको। हमें साड़ी, उड़ी हुई साड़ी का फोटो चाहिए, ठीक है, वो उड़ाते हैं ना दुपट्टा वाले, देखते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ होता है क्या। हो जाएगा, देखते हैं एक बार। आ गया, देखो साड़ी कपड़े वाले लगभग आ गए, थोड़े बहुत आ गया सर। ये देखो, ये तो बहुत, ये देखो इस टाइप का फोटो, ये इस टाइप का। तो 19-20 आपको अपने घर के जैसा नहीं है ये कि जो चीज मिल जाए वो तो भी जितना मिल जाए उतना बहुत अच्छा है। यस और नो? यस यस। तो हम ऐसी चीजों को ध्यान में रखेंगे और छोटी चीजों को। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मेरे को ना वो एक चीज में प्रॉब्लम हो रहा है सर, मेरे फोटोशॉप में वो जो आपका मार्क्स में आप दिखाते हो जब प्रॉपर्टीज आता है, तो मेरा मतलब बहुत बड़ा कुछ मतलब खुल जा रहा है, रियल टाइम वाला वैसा, मतलब वो छोटा वाला नहीं आ रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी? मतलब जो आप जैसे जब आपने बोला ना फेदर हम लोग को फोटोज में नहीं देना है, मास्क में देना है, तो आप जैसे आराम से वहाँ पे हल्के से मतलब आ जाता है आपके मास्क में कुछ अच्छा। दबाने से, मेरे इसमें मतलब नहीं आ रहा। देखो मैंने इस मास्क ऐसा, एक मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये फोटो को मैंने सेलेक्ट किया, हाँ, इसको यहाँ से मास्क अप्लाई किया, ठीक है। हाँ। अब विंडोज में जाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी होता है, यहाँ से आप गए क्या कभी?
नहीं सर, हाँ नहीं गए यहाँ से, अभी नहीं। मास्क पे क्लिक करना है, विंडो हाँ। पे जाना है, प्रॉपर्टी में आना है। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी में आएंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये मास्क का प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी, हाँ सर आ गया, अभी आ गया। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। चलिए बढ़िया, चाय पिलाइए सबके लिए। ठीक है, तो हम अगर कुछ गलत रास्ते से जाएंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। ओके सर, इसके नीचे जो ऑप्शन है कलर रेंज, इन्वर्ट और सिलेक्ट मास्क, हाँ, वो हम आगे देखेंगे। आप करिए ना, मैं हर ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको ट्राई करना है। कलर रेंज किस लिए होता है? कलर रेंज कलर रेंज सुनिए ना, कलर रेंज किस लिए? जो हमने इसके पहले देखिए हल्दी का एक फोटो देखे थे, पता है आपको? वही चीज यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए आ गया, है ना? ओके, आपको सिर्फ स्किन टोन को सिलेक्ट करना है तो स्किन टोन सिलेक्ट हो जाए, देखिए, और ओके, उसका मास्क लग गया। ये गॉट इट? ओके, वो मतलब ये मास्किंग के लिए सर, ये आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। ओके, मतलब अगर मैंने फोटो मर्ज बताया ना सर आपको, ये फोटो मर्ज बताया है, अगर फोटो मर्ज बताया तो ये इतने ऑप्शंस आपको पूरे चेक करना है। और ये पर्सपेक्टिव से क्या होता है, सिलिंड्रिकल से क्या होता है, सिपेनियल क्या है, ये पूरे ऑप्शन आपको चेक करना है। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्लास को खत्म कर रहे हैं यहीं पे, और आप सभी से पूछना चाहूंगा, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस का मतलब, अगर मैं कोई चीज सीख रहा हूँ तो वो प्रैक्टिस नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आज जो आपको मैंने बताया है वो आप दोबारा करके देख रहे हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है जो चीज मुझको आता है उसको मैं दोबारा करूं तो प्रैक्टिस। क्योंकि डॉक्टर को ऑपरेशन करने आता है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने आता है, ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख रहे हैं। सीखने की प्रोसेस अलग है और प्रैक्टिस अलग है। अभी जो हम करते हैं, आज जो आप करेंगे वो प्रैक्टिस नहीं है, वो तो आप लर्निंग मेथड है उसका। पर आपको आने के बाद जब 10 बार 20 बार 50 बार करेंगे ना, वो प्रैक्टिस है। मैं जो कर रहा हूं वो प्रैक्टिस है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आता है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज प्रैक्टिस। तो अगर आपको सच में इस फोटोशॉप में माहिर और मास्टर बनना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो चीज मुझको आती है ना वो 2 बार नहीं करना है, 200 बार करना है। तो उसके बाद बोल सकते हैं हाँ मुझे रिटचिंग आता है। अभी आपने ग्रुप में फोटो भेजा, सभी लोगों ने रिटचिंग भेजा, पर मैंने किसी पे भी कमेंट या रिप्लाई नहीं दिया। आपने देखा, ऑब्जर्व किया? क्यों नहीं दिया? इसके पीछे का रीजन है। और किसी ने किसी के काम को कुछ करेक्शंस भी बताए हैं, किसी को ऐसा होना चाहिए ऐसा भी बताया, वैसा, पर मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। ऑब्जर्व किया आपने? उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि फोटोशॉप में मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, और जब मैं दूसरा फोटो किया था तो आपसे बदतर फोटो था मेरा, आपसे बेकार फोटो था, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फोटोग्राफी में हमेशा गुड होता है, गुड, बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट कभी भी नहीं होता है, याद रखिए। तो हमें क्या करना है, अगर कोई पोस्ट कर रहा है ना, उसे अप्रिशिएट करना है कि वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होगा, सबकी एनर्जी आएगी। पर अगर किसी ने पोस्ट किया और उसमें लिख दिया कि आपका टेक्सचर लॉस हो गया या फिर आपका ये चीज लॉस हो गया, आप उसको पर्सनल मैसेज कीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको जिसने भी वो पोस्ट किया, सपोज हरि कृष्णा ने पोस्ट किया, हरि कृष्णा को बहुत अच्छा लगा वो, उसके बाद उसने शेयर किया। यस और नो शाहिद जी? शाहिद जी? यस सर। अरे वाह, तो उनको बहुत अच्छा लगा इसलिए पोस्ट किया। वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं? वो आपसे ये सुनना चाहते हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। पर मैं अगर बोलूंगा हरि कृष्णा जी वो बरोबर नहीं हुआ है, वहां पर देखो टेक्सचर्स हैं, वो दाग बरोबर नहीं, उसको ठीक करिए, तो अगली बार वो पोस्ट ही नहीं करेंगे। यस और नो? तो हमें एक दूसरे को अगर कुछ सलाह देना है तो आप उसको पर्सनली दीजिए,
और पर्सनली देना है तो उसी फोटो को दोबारा आप एडिट कीजिए और आप दिखाइए दोनों को आजू बाजू में लगा के कि ये आपने किया और ये मैंने किया, ये दोनों का अंतर है। समझ में आ रहा है? और जितना हो सके एक दूसरे की तारीफें कीजिए, तारीफें सबको पसंद है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको खुद की तारीफ पसंद नहीं है। तो हमारा काम है कि हम सामने वाले को खुशियां दें। बरोबर है ना अक्षय? अच्छा, किसी क्लाइंट ने बोला आपको, अक्षय अनम्यूट कर रहा। अच्छा, किसी क्लाइंट ने बोला तुमको, अरे यार अक्षय काम बहुत जोरदार हो गया, मजा आ गया, घर वाले सब खुश हो गए, बहुत बढ़िया हो गया, तो अपने को ऐसा लगता है पैसे मत दे यार, तू चलता है। पर किसी ने बोला मजा नहीं आया यार, क्या गाने डाल दिया फालतू, बहुत ही पुराने गाने हैं साले, और वो वीडियो भी पूरा काला काला निकाल दिया, पैसे ले ले पर मजा नहीं आया, तो पैसे काम किया क्या आपने? नहीं सर, हम आर्टिस्ट हैं, हमें चाहिए खुशियां। किसी क्लाइंट ने हमको हमारी पीठ के पीछे ऐसे हाथ रख दिया, वो चाहिए हमको। जी सर। अच्छा, तो हम सबसे बेस्ट हो गए क्या? नहीं, मार्केट में हमसे भी बाप लोग बैठे ना। हाँ सर। मैं जो काम करता हूँ वेद, आपको बताऊं, मुझसे भी अच्छा काम करने वाले लोग लैब में जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी 10,000 या 15,000 रुपए है। मैटर वो नहीं करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना पैसा बनाते हैं। आपसे बुरा काम करने वाले लोगों के पास भी आपसे ज्यादा काम है, भूलिए मत। यस और नो? अगर मेरी बात कड़वी लग रही होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कड़वी लगनी चाहिए जी, कड़वी लगेगी तो बदलाव होगा। तो ठीक है सर, है ना? बेहरा जी सही बोल रहा हूँ? जी सर, बस सही बोल रहे हैं सर। देखिए, हम अभी ये 10 दिन में 20 दिन में एक्सपर्ट होने वाले नहीं है, पर इस 20 दिन में मैं आपको गारंटी देता हूं ये बताने की कि काम करने का तरीका क्या है। मैं काम नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर प्रोसेस सिखा रहा हूं कि इन फ्यूचर आप मुझसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मुझे मालूम है, पर मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूं जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक दूसरे को खुशियां दीजिए। अगर आप उसके शुभ चिंतक है तो प्लीज पब्लिक में उसे कमेंट न करते, उसे प्राइवेट कमेंट कीजिए। अगर अभी मैंने एक पोस्ट किया, एल्बम डिजाइनिंग बैच स्टार्ट फ्रॉम 13 जनवरी 2021, तो मेरे को अगर वहां कमेंट आता है ना, स्पेलिंग तब आहे काय लिहिला किंवा तारीख 2022 आहे ना, 21 काय लिहिला, तो मुझे भी तकलीफ होती है। अरे वो मेरे को कमेंट करने की जगह मैसेज करना चाहिए कि सर वो 2021 हो गया आपका, गलती से 2022 कर दीजिए उसको। यस और नो? यस सर। तो ऐसे बदलेगा सब। अगर आप कमेंट करते हैं दैट मीन्स आप बता रहे हैं कि आप कितने होशियार हैं, कि आपको गलती, अच्छा मुझे जानबूझ के तो नहीं लिखा, गलती से हो सकता है, गलती से हो सकता है, हो सकता है ना, गलती से किसी का 2021 की जगह 21 लिख सकता है। तो आप उसको पर्सनल मैसेज कीजिए कि हरी आपने पोस्टर डाला है उसमें 2021 हो गया है, उससे चेंज कर दो, 2022 कर दो। तो आपको रिप्लाई क्या आएंगे मालूम है क्या? थैंक यू सो मच सर जी। पर आपने कमेंट किया ना, तो आपको क्या करेंगे मालूम है क्या? आपका कमेंट डिलीट मार देगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा हूँ, पर मैं हमेशा से खुशियां देने में बिलीव रखता हूँ, आप भी उसी तरह से करिए। थैंक यू सो मच। आपके साथ बिताए हुए ये 2 घंटे मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत 2 घंटे हैं। यस, कौन बोलना चाह रहा है? मोनिका बोलो। सर मुझे पेन टैबलेट लेना है। अरे अभी नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है। नहीं, मेरे को आपसे ज्वाइन करने से पहले लेना था। तो अभी नहीं लेना है। माउस भी ट्रबल देता है। देखिए, मैंने पूरी जिंदगी माउस से निकाला है मैडम। सर मुझे मैम मत बोलिए आप। अगर सुनिए, अगर आप कोई क्रिएटिव डिजाइन करना चाह रहे हैं, जैसे मंडाला आर्ट करना चाह रहे हैं या कुछ पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप पेन टैब लीजिए, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए सर। सर मैंने आपको अभी ग्रुप में एक फोटो शेयर किया था,
उसमें मुझे ये जानना था कि वो जो ड्रेस है उसके जो रिंकल्स है वो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जैसे हमारे कोर्स, मैंने बताया जो भी डाउट है आप लिख के रखिए, वो हमारे कोर्स में है। अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए, आपके साथ बिताए हुए 2 घंटे मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत 2 घंटे थे। अगर इस 2 घंटे में मैं आपके लिए कुछ कर पाया तो मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हैप्पी न्यू गुड ईयर नाइट। सर। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखाऊंगा उसके लिए भी मैं रात में 12 बजे फोन करूंगा सबको। हैप्पी न्यू ईयर का पक्का सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके ओके, चलिए।